दोस्तों, ये कहानी है दो बच्चों की जिनका नाम आदि और नोनू है। आदि बहुत ही चुलबुला लड़का था, वहीं नोनू बहुत ही शांत और समझदार लड़की थी। नोनू आदि से बड़ी थी, तो वो जब भी शैतानी करता वो उसे समझा के शांत कर देती थी। दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे थे, पर दोनों शैतानी भी बहुत करा करते थे। एक दिन मम्मी मम्मी, नानी के घर कब चलोगे? बहुत दिन हो गए उनके घर गए। नानी की बड़ी याद आ रही है। हाँ मम्मी, नानी के घर रुकने चलो ना। अरे, नानी के यहाँ जाओगे तो स्कूल कौन जाएगा? नहीं नहीं, अभी नहीं। छुट्टियाँ पड़ने दो, फिर आराम से रुक कर आएंगे। तुम्हारे पापा से भी तो बात करनी पड़ेगी मुझे। मम्मी, छुट्टियां तो अगले हफ्ते से ही पड़ने वाली हैं। आप बस पापा से बात कर लो। मन तो मम्मी का भी था अपनी माँ के घर जाने का। वो बच्चों के पापा से बात करके छुट्टियों में अपनी माँ के घर जाने का प्लान फाइनल कर देती है। छुट्टी पड़ते ही आदि और नोनू अपनी माँ के साथ सुबह की पहली बस पकड़ के अपनी नानी के घर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद बच्चे अपनी नानी के घर पहुंच जाते हैं। नानी घर के आंगन में चारपाई पे बैठ के स्वेटर बुन रही होती है। नानी जी, हम आ गए। नानी बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। अरे बच्चों, तुम्हें ही याद कर रही थी मैं। नमस्ते नानी जी। नमस्ते माँ। नमस्ते नमस्ते। और कैसे हो तुम सब? सब अच्छे हैं माँ, आप कैसी हो? देख लो, तुम्हारे सामने हूँ, एकदम तंदुरुस्त। हाँ माँ, आज भी बहुत सुंदर लगती हो तुम। अच्छा, बड़े दिनों में आए हो, अब कुछ दिन रुक कर ही जाना। हाँ माँ, तभी तो इतना सामान लेकर आई हूँ साथ में, कुछ दिन रुक कर ही जाऊंगी। बच्चे अपने नानी के घर हंसते खेलते और पूरी मस्ती के साथ दिन बिताते हैं और नानी का भी मन बच्चों के साथ खूब लगता है। एक दिन खेलते खेलते आदि को चोट लग जाती है, जिससे नानी को बड़ा दुख होता है। अरे माँ, आप इतना दुखी मत हो, ये तो शैतान ही इतना है, घर पर भी चोट लगवाता रहता है। नानी दोनों बच्चों को बुलाती है और बोलती है, बच्चों, खेलना और मस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा खेल जिससे तुम्हें चोट लग जाए वो सही बात नहीं है। ऐसे में कोई गहरी चोट भी लग सकती है। माँ, मैं भी बहुत समझाती हूँ इन्हें, पर ये मानते ही नहीं। अच्छा, ये तो गलत बात है बच्चों। नानी ये सब छोड़ो, ये बताओ हमें विदाई पे क्या दोगी? तुम्हारा गिफ्ट मैंने डिसाइड कर लिया है, जो मैं तुम्हारी माँ को दूंगी। तुम बस घर जाके देखना। दोनों बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद छुट्टियां खत्म हो जाती है और दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ अपने घर वापस लौट आते हैं। अगले दिन दोनों बच्चे अपने स्कूल चले जाते हैं और शाम को वापस आकर अपनी माँ से पूछते हैं, मम्मी ये बताओ, नानी ने हमारे लिए क्या गिफ्ट भेजा है? हाँ मम्मी, क्या भेजा है? गिफ्ट तो बहुत ही शानदार है। मम्मी मम्मी दिखाओ ना। हाँ मम्मी, दिखाओ ना। मम्मी अंदर से ब्रीफकेस लाती है और उसमें से एक बॉक्स निकालती है और बोलती है, नानी ने कहा है कि जो भी बच्चा अपना होमवर्क पूरा रखेगा, घर में अच्छे से रहेगा और अपने बड़ों का कहना मानेगा, ये उसी को देना। ये सुनकर दोनों बच्चे पूरे अनुशासन के साथ रहने लगते हैं। मगर आदि थोड़ा बहुत चुलबुला था, तो वो गड़बड़ कर देता था, लेकिन वो पूरी कोशिश करता था कि वो घर में सबसे अच्छे से रहे। आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन उनकी मम्मी उन दोनों को बुलाती है और बताती है कि दोनों ने अनुशासन का अच्छे से पालन किया और वो दोनों को इसके लिए शाबाशी देती है और ये गिफ्ट हाथ में दोनों के देते हुए बोलती है, नानी ने कहा है ये दोनों मिलजुल कर इस्तेमाल करना। दोनों बच्चे गिफ्ट बॉक्स लेकर अपने रूम में खुशी खुशी चले जाते हैं और वो जब उसे खोल के देखते हैं तो उसमें एक पेंसिल और नानी की चिट्ठी होती है। दोनों नानी की चिट्ठी पढ़ते हैं। बच्चों, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मेरा गिफ्ट तुम्हें मिल गया है, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं है। इससे तुम जो भी कागज पर बनाओगे वो चीज सच में बनकर बाहर आ जाएगी। पर ध्यान रखना, अगर इससे कोई भी गलत चीज बनाओगे तो ये पेंसिल खुद ब खुद गायब हो जाएगी, समझे?
ये सुनकर दोनों बच्चे अपनी ड्राइंग बुक निकालते और उस पर 2 साइकिल ड्रॉ करते हैं। तभी मैजिक से दोनों साइकिल सच में बाहर आ जाती है। दोनों बच्चे इसे देखकर बड़े खुश होते हैं। दोनों ही अपनी अपनी साइकिल लेकर बाहर चले जाते हैं। दोनों बच्चे एक दूसरे से रेस लगाते लगाते आगे पानी के गड्ढे में गिर जाते हैं। तभी पीछे से मम्मी की आवाज आती है। उठो बच्चों, कितनी देर तक पड़े रहोगे, जल्दी उठो। दोनों बच्चों की एकदम से आंख खुल जाती है और वो देखते हैं कि मम्मी पानी की बाल्टी लेकर खड़ी हुई है और वो दोनों भीगे हुए हैं। कितनी देर से बोल रही हूँ, उठ जाओ। दोनों कुंभकर्ण की तरह सोए हैं। मम्मी वो नानी का गिफ्ट। नानी का गिफ्ट देती हूँ आज तुम। मम्मी अंदर जाती है और नानी का गिफ्ट बॉक्स लेकर आती है जिसमें एक छड़ी होती है। ये है तुम्हारा गिफ्ट। नानी ने बोला है जब भी ये ज्यादा शैतानी करें तो इस छड़ी से दोनों की पिटाई करना। छड़ी देखकर दोनों बच्चों की मोय मोय हो जाती है और मम्मी पापा की हंसी छूट जाती है।